नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के पहले के जो 2 लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उनका लिंक आप अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लिंक पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है, क्योंकि सुनना अपने आप में एक कला है, एक गुण है। जिन लोगों में ये गुण, ये कला होती है, सुनना जानते हैं, उन लोगों में सीखने की क्षमता स्वतः विकसित हो जाती है। वो सीखना अपने आप सीख जाते हैं। इसलिए सुनने की क्षमता को हर इंसान को डेवलप करना चाहिए अपने आप में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। दिमाग या हमारा मन, उसको कंट्रोल करने के बहुत आसान तरीके हैं। दिमाग को और मन के विचारों को संतुलित कैसे करें? दोस्तों, इन्हें संतुलित और नियंत्रित करना अगर आसान नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक प्रयास की। हमारा दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता है कि आपने स्विच ऑन किया वो चालू हो गया, आपने स्विच ऑफ किया और वो बंद हो गया। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, आप दिल की धड़कनों को बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, नसों में खून का बहना रोक नहीं सकते, उसी प्रकार आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को नहीं रोक सकते। हाँ, विचारों को संतुलित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन रोकना मुमकिन नहीं है। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को निश्चित रूप से संतुलित कर सकते हैं और रोक निश्चित रूप से नहीं सकते। अगर आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ये तभी मुमकिन है जब आपका दिमाग संतुलित हो जाएगा, आप स्थिर हो, आप फोकस्ड हो। स्थिर और संतुलित दिमाग के बहुत फायदे होते हैं मित्रों। क्या आपने कभी आम, अमरूद, जामुन या किसी भी चीज़ का कोई एक छोटा सा बीज देखा है जो किस तरह से एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है? देखा है आपने कैसे? ये तभी मुमकिन हो पाता है जब वह जमीन में स्थिर रहता है, अपनी जगह पर रहता है, फोकस्ड रहता है। लेकिन अगर हम रोज उसकी जगह बदल देंगे तो शायद वो उग भी ना पाएगा, उसमें अंकुरण भी नहीं होगा। उसका बड़ा पेड़ और वृक्ष बनना तो बहुत दूर की बात है। वो बड़ा होकर खत्म हो जाए या थोड़ा सा बड़ा होकर खत्म हो जाए, उसी प्रकार से दिमाग काम करता है। यानी वो वृक्ष पूरा बड़ा ना होने पाए, थोड़ा सा ही बड़ा होकर खत्म हो जाए तो उससे क्या फायदा? हमारा दिमाग भी वैसे ही है। ये लाइन अगर ना समझ में आए दोस्तों तो इसको 2 बार सुनिएगा, हो सकता है शब्द इधर उधर हो जाए। खैर, जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे दिमाग में स्थिर और संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। स्थिरता और संतुलित दिमाग और मन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और वो रिसर्च ये बताते हैं कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन 40 से 50 हजार विचार आते हैं, जिनमें से 95% यानी 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। यानी हम बेवजह, बिना फालतू के भी विचारों को मन में लाते रहते हैं और उनकी संख्या 95% होती है। सिर्फ 5% विचार ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जिनका आना हमारे लिए ज़रूरी है। ये 95% विचार रिपीटेड होते हैं, बार बार आते, इनमें आवृत्ति होती है और हमें आवश्यकता है इन विचारों को रोकने की। हमें प्रतिदिन लगभग 80% विचार निगेटिव आते हैं। क्या आप में से किसी ने ये गौर किया है, कभी इस पर ध्यान दिया है कि 80% विचार निगेटिव होते हैं हमारे ब्रेन में? ये विचार प्रति सेकंड बदलते रहते हैं, प्रति सेकंड। और ये छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह ही होते हैं। जब तक कि हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे, ये कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बनेगा।
यानी इससे आपको समझ में आया कुछ? कहने का सेंस ये है, इस जो ये लाइन थी इसमें बहुत बड़ा सार छुपा है। निगेटिव थॉट्स पहले छोटा सा आता है, कोई विचार आया, फिर वो बार बार आता है, हम उस पर ध्यान देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको महत्व देते हैं, फिर वो बड़ा बन जाता है और फिर हमें परेशान करने लगता है और हम बीमारियों से और विचारों के बवंडर से घिर जाते हैं। तो आपको उस जो पहली बार विचार आया उसे ही रोकना है। अगर वो आपके काम का नहीं है तो उसे उसी जगह नष्ट करना है, उसे आने नहीं देना है, दोबारा उसकी आवृत्ति होने नहीं देनी है। हमें प्रतिदिन थोड़ा प्रयास अवश्य करना है इस बात के लिए। उदाहरण के लिए, एक बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। इस काम में वो 1000 बार फेल हुए और अगर वे हर पल अपने विचार बदलते रहते कि नहीं चलो अब मैं बल्ब की जगह कुछ और बनाता हूँ, फिर हारते, फिर सोचते अरे यार नहीं ये नहीं, कुछ और बनाता हूँ, कुछ और कुछ और कुछ और, उस कुछ और के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो उसके प्रति फोकस्ड रहे। अगर वो हार मान लेते और लगातार परिवर्तन करते रहते तो वो कुछ नहीं कर पाते। क्या वे बल्ब का आविष्कार कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है, जब किसी को बोलो ध्यान करो तो बोलते हाँ कोशिश तो की थी मगर पता नहीं क्या है मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। मैं जैसे ही बैठता हूँ या बैठती हूँ विचार आने लगते हैं और वो विचार जो आँख खोलने पर आते हैं उससे कई गुना बढ़ जाते हैं। अरे भाई, आप आँख खोलकर जिस चीज़ में फोकस्ड हैं सोचते रहते हैं पूरा दिन, तो जब आँख बंद करेंगे फोकस बढ़ेगा तो वो विचार भी बढ़ेंगे ना। आपको उन्हीं को तो रोकना है, उसी नियंत्रण के लिए तो ध्यान करना है भाई, और किस लिए करना है? इसी चीज़ में परिवर्तन करना है, इसी को ठीक करना है। फिर किसी से बोलो अगर कि आप कुछ दिन करके देखिए, बोलेंगे नहीं हमने किया, काफ़ी दिन किया। कितने दिन किया भाई आपने? काफ़ी दिन? अरे हमने 8 दिन किया। कोई बोलेगा मैंने 10 दिन 15 दिन किया। सोचो, मैंने 15 दिन किया, लगातार किया, उसके बाद भी नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी। अरे बुरे काम, बुरी चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, ठीक है, बीमारी जल्दी आती है और इलाज करने में वो ठीक देर से होती, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो आपको कोशिश करते रहना है। आप ऐसे समझिए, आप किसी धारा में फंस गए हैं, प्रचंड धारा में, और आपका जो मंजिल है, जो आपको जाना है, जिधर आपका जो रास्ता है, जो लक्ष्य है, वो धारा के विपरीत है। अगर आप धारा के साथ बहेंगे, विचारों के साथ बहेंगे तो आसान है ना, आप बहकर पहुंच जाएंगे। आपको तो कोई मेहनत नहीं करनी है। आप यही सोचते हैं कि ध्यान में बैठे और ध्यान अपने आप ही सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको धारा के विपरीत कितनी, सोचिए दिमाग में इस विचार को, इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि अगर आप धारा के विपरीत बहेंगे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे और कितना जोर लगाना पड़ेगा, तब आप जाके धारा के विपरीत बहकर किसी जगह पहुंचेंगे। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद जो आपकी क्षमता होगी, जो आपका सफल होने का तरीका और सफलता को देखने का तरीका होगा, जो आपकी सक्षमता होगी, जो आपका फोकस होगा, जो आपके कार्य करने का तरीका होगा, वो कितना अच्छा और बड़ा होगा। आपको उस वक्त मिलने वाली खुशी, अभी तक जो आप खुशी मिलते थे, समझते थे, उससे बहुत अलग होगी। ऐसा आपने अनुभव कभी किया नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा। जब आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं, फोकस रहते हैं, दिमाग में एक से एक बढ़कर सॉल्यूशन आते हैं। देखा है आपने कभी? आप परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, आप सारी बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक लक्ष्य होकर, एक दिशा, एक सूत्रीय, उसी पर फोकस कर लीजिए जो परेशानी है, और उस परेशानी को सोचने में नहीं, या फिर ध्यान दीजिएगा, लोग क्या करते हैं, एक दिशा, एक सूत्रीय, एक फोकस होकर अपना एकदम लक्ष्य उसको बनाकर सोचते थे हाय ये परेशानी, हाय ये परेशानी, अब मैं क्या करूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये नहीं करना है। आप ये करेंगे तो आप परेशानी से तो घिरे रहेंगे, वो बढ़ती जाएगी और साथ में आप बीमार हो जाएंगे, आपका मन, आपका दिमाग बीमार हो जाएगा।
आपका शरीर बीमार हो जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सब नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जो ये तकलीफ है, जो ये प्रॉब्लम है, जो ये समस्या है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है। आप सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। मैं क्या करूं, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा इससे निपटने का, कोई तो हल होगा इसका, कोई तो तोड़ होगा। भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। लगातार आप फोकस्ड होकर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। क्या है वो, क्या है वो आप करते हैं तो थोड़े देर के बाद, थोड़े प्रयासों के बाद आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन और सुझाव देने लगता है और निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट देने लगता है। आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपके दिमाग में धीरे धीरे एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते करते आपका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने में माहिर हो जाता है। किसी भी समस्या को से निपटारा करने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर समस्या आपके लिए बहुत बड़ी नहीं रह जाती, आप उसे निपटने का मार्ग कोई ना कोई ढूंढ ही लेते हैं। ये होते हैं स्थिर और संतुलित दिमाग के फायदे। अब बात करते हैं मन में अधिक विचार क्यों आते हैं। तो दोस्तों, ये मन है और अधिक विचारों का आना ही तो रोकना है। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू कंट्रोल। सबसे पहले इस बात के लिए इन विचारों को समझना होगा। मन में किस तरह के विचार आते हैं, कितने पॉजिटिव, कितने निगेटिव या केवल पॉजिटिव। वैसे ऐसा संभव नहीं है कि किसी के दिमाग में केवल पॉजिटिव आते हो, आजकल तो निगेटिव ज़्यादा आते हैं। ईर्ष्या वाले आते हैं, क्रोध वाले आते हैं, अहंकार वाले आते हैं। कौन से आते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के विचारों को रोकने के लिए, संतुलित करने के लिए तरीके भी अलग अलग हैं। मार्ग एक ही है, मार्ग अलग नहीं है, तरीके अलग हैं। अगर आपको निगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आसपास, घर परिवार में निगेटिव बातें ज़्यादा सुनते हैं। कुछ आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने माहौल में ऑब्जर्व कीजिए, अपने घर में ऑब्जर्व कीजिए, अपने मित्रों में ऑब्जर्व कीजिए, जहाँ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, रहते हैं, वहाँ देखिए क्या है ऐसा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत निगेटिव है। आपको उससे दूर होना है, उसको बदलना है। आप जिस निगेटिव माहौल में रहते हैं उससे बाहर निकलना है। निगेटिव माहौल में आकर विचार पॉजिटिव लाना ये तो बहुत मुश्किल है कि नहीं। इसलिए आपको अपने घर का, परिवार का वातावरण में जहाँ कहीं भी आपको आप इस नब्ज को पकड़ पाते हैं उसको परिवर्तन करना होगा, बदलना होगा, चेंज लाने होंगे, उसमें चेंजेस करने होंगे। देखिए, घर के सभी लोगों को समझाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपने आप को बदल सकते हैं। परिवर्तन अपने आप में तो मुमकिन है करना। दुनिया को बदलना बहुत कठिन है। आप दुनिया को मत बदलिए, छोड़ दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आप परेशान ही रहेंगे। आपको कभी सही दिशा नहीं मिल पाएगी, आप कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए लोगों का छोड़िए, आप खुद को बदल लीजिए। ये सबसे बड़ा काम है और इस काम को करने से आपकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आप आसानी से हर मुश्किल का, चुनौती का सामना कर लेंगे। अगर आपको अहंकारी विचार आते हैं तो भी उसका हल ये है कि आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और कुछ इंस्पायरिंग पढ़िए। आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए, उन लोगों की जीवनी पढ़िए, बायो पढ़िए जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त करी, जो अहंकारी नहीं थे। और सभी लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसके मन में वैसे ही विचार आते हैं। हम जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं और जिस तरह की डालते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है, हमारे दिमाग में उतने अधिक विचार आते हैं और उस तरह के, उस क्वालिटी के आते हैं। तो क्वालिटी को बदलिए, क्वांटिटी भी बदल जाएगी। क्वालिटी को बदलिए, क्वांटिटी भी बदल जाएगी। कोशिश कीजिए उन्हीं बातों को जानने। अच्छा, एक बात और,
आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिस मन या दिमाग में जितने ज़्यादा पॉजिटिव विचार आते हैं, आपके मन में उतने ही कम विचार आते हैं, और जितने निगेटिव होंगे उतने ज़्यादा आएंगे। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये निश्चित रूप से होता है, हर के साथ होता है, हर किसी के साथ। तो क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या मन में आने वाले विचारों को नियंत्रित करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। एक आसान भाषा में जवाब दें तो हम ये कह सकते हैं कि आप मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, परंतु उसे संतुलित जरूर कर सकते हैं और निरंतर अभ्यास के द्वारा एक सही दिशा दे सकते हैं। जब आप सही दिशा दे देंगे, सकारात्मक हो जाएंगे, पॉजिटिव विचार आएंगे, तो उनकी संख्या अपने आप खुद ब खुद कम हो जाएगी। आप करके तो देखिए, आपको लाभ खुद ब खुद मिलेगा। आप खुद इस चीज़ को देखेंगे। आने वाले विचारों को सही दिशा देने के लिए दिमाग में हमेशा लक्ष्य रहना चाहिए। मन हमेशा अपने लक्ष्य पर टिका कर रखिए। रोज़ सुबह उठते ही अपने टारगेट को याद करें कि आपको क्या करना। आप अपने लक्ष्य पर फोकस करें, सबसे पहला काम करें। ईश्वर को प्रणाम करने के बाद अपना लक्ष्य याद करें। शुरुआती कुछ दिनों में आपको अपना लक्ष्य अचीव करने में, हासिल करने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। आप ऐसा करने में सक्षम हो जाएंगे। विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। आपने सुना होगा कि विज्ञान अनुसार कि अगर आप किसी काम को लगातार 21 दिन पूरे मन से करें, पूरे जोर से करें, तो 21 दिन जिस काम को आप कर लेते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। अगर किसी आदत को छोड़ने के लिए 21 दिन कोशिश करते हैं तो आप उस आदत से मुक्ति पा जाते हैं। सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो देखिएगा, इस चीज़ को अध्ययन कीजिएगा। साइंस ऐसा कहती है। तो इस बात पर भी वही रूल लागू होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि 21 दिन का रूल लागू होता है, मैं ये कह रही हूँ कि निरंतरता का रूल लागू होता है। लगातार कोशिश कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो काम करने लगेंगे वो निश्चित रूप से आपकी आदत बन जाएगा। आप बेवजह मुस्कुरा कर देखिए। आपको मुस्कुराना नहीं आता, आपको गुस्सा ज़्यादा आती है, आप थोड़े दिन ऐसा कीजिए कि आप बनावटी मुस्कान मुस्काइए। आप झूठ मूठ का हंसिए। सोचिए कि ये एक हमारा काम है और मैं ये एक एक्टिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ये रोल निभा रही हूँ, कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आप देखिएगा, आप थोड़े दिन तो उसको जानकर करेंगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा और आप वो काम खुद ब खुद करने लगेंगे। बाद में आप देखेंगे, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मैं पहले करती थी, अभी तो मुझे पता ही नहीं चला। करे मैं फिर से मुस्कुरा रही हूँ अभी तक, मतलब ये तो मेरी आदत बन चुका है। मैंने तो कुछ ही दिन यार झूठ मूठ मुस्कुराया, लेकिन ये तो हम सच में मुस्कुराने लगे। ये तो मेरी आदत बन गई, नेचर बन गया है मेरा। चलो अच्छा ही है कि नेचर बन गया। तो उसी तरह से सकारात्मकता है। आप पहले ज़बरदस्ती सकारात्मक बनेंगे, लेकिन फिर आपका स्वभाव बन जाएगा। आप एक बार स्वभाव बनाकर तो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। आज तक आपने जितनी लाइफ नेगेटिव थॉट्स के साथ जी है, आपको उससे हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। जैसे कि हम लोगों की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन। जब नया साल आता है तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, अच्छा भाई तुम्हारा इस साल का क्या डिटर्मिनेशन है, क्या है संकल्प इस साल का, नए साल का, है ना? तो यार उसके लिए नए साल की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बनाओ ना। संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, डिटरमाइन करो अपने आप को, अपना डिटर्मिनेशन जो है स्ट्रॉन्ग करो। जितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा, संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग होगी, उतना रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। आपको मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। आप उन स्टेप्स को लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे एक लक्ष्य बनाइए, मैं सुबह इतने बजे उठूँगा निश्चित रूप से, फिर इतने घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, है ना? या मैं दिन में सिर्फ इतने घंटे मोबाइल छूऊंगा, उसके अलावा नहीं। मैं
इतने बज के इतने मिनट पर बेड से नीचे उतर जाऊंगा, निश्चित रूप से। कितनी भी प्रॉब्लम आए, मन कितना भी कहे भाई सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन आप अपने संकल्प पर अड़े रहो, है ना। आज या कुछ दिन तक मैं ये ऐप नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगी। छोटे छोटे संकल्प बनाइए, जी जान से पूरा कीजिए। धीरे धीरे आप में संकल्प बनाने का गुण तो विकसित होगा, उस संकल्प को निभाने, उसे पूरा करने का गुण भी अपने आप आ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके विचारों में खुद ब खुद स्थिरता आएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। शांत रहें, कम बोलें। कम बोलें का मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतना बोलें, लेकिन हम लोग आवश्यकता से अधिक जो बोलते बेवजह वो रोकते। शांत रहें, मनन करें। जब तक किसी बात की ज़रूरत ना आन पड़े ना बोले कि भाई अरे मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये मालूम, मैं तो आपके बारे में ये जानता है, मुझे तो ये पहले से पता था, मुझे ये है, मुझे ये मालूम, मुझे ऐसा, मुझे वैसा। अरे ये बंद कर दीजिए। जितनी ज़रूरत उतना बोलें और शांत रहने का अभ्यास करें। बोलना ज़रूरी है, परंतु अधिक बोलना और हर जगह बोलना, बेवजह बोलना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। इस पर सुधार कीजिए। रिएक्शन देना ज़रूरी है, लेकिन बिना ज़रूरत रिएक्शन देना और हर जगह देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर जब कभी भी किसी बात का जवाब देना है तो 5 सेकंड लीजिए आप, ताकि स्थिति को समझ पाएँ और फिर जवाब दीजिए। जल्दबाजी में कहीं हम, बहुत बार जल्दबाजी में हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में सामने वाला तो दुखी होता ही होता है, कई बार हम खुद दुखी हो जाते हैं। बाद में बोलने के बाद हमें लगता है अरे यार बेकार में बोल दिया, ज़रूरत नहीं थी फिर भी बोल दिया, क्या हो गया है यार, हम समझ ही क्यों नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते और बोल जाते, क्यों करते हैं हम ऐसा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार हो जाता है। हाँ, लेकिन मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं अगले ही क्षण अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। थोड़ा सा जैसे ही कुछ हुआ तो पूरा ना होने से पहले ही मुझे हो जाता है और मैं उसे नियंत्रित कर लेती हूँ और बहुत जल्द मैं इससे पूरी तरह बाहर आ जाऊँगी। तो इसी तरह मैं सबको कहना चाहती हूँ कि ये कोशिश हर इंसान कर सकता है और हर इंसान इससे बाहर आ सकता है। अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। जब आप फ्री हैं तो जो काम करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। उस कार्य में कौन कौन सी परेशानियां हैं, कैसे दूर होंगी। जैसे आपको ध्यान करना है तो आप सोचें कि ध्यान जब मैं करूँगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उन जो स्पीड ब्रेकर हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको हटाया कैसे जाए, उनका तोड़ क्या है, उसके बारे में सोचें। जब आप सोचेंगे तो कोई ना कोई हल आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है, आप इस वीडियो को देखते हैं, कोई दिक्कत आती है, आप कुछ भी ऐसा करते हैं फिर भी आपको समस्या आती है, आप नहीं कर पाते हैं या सोच नहीं पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको निश्चित रूप से उसके सवाल का जवाब दूंगी और उसका हल निकाल कर आपको बताऊंगी। रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या का अवलोकन जरूर कीजिए। आपने जो दिन भर किया उसे एक बार ज़रूर सोचें। अगर आप सूचीबद्ध होकर कार्य करते हैं तो आप काम भी अधिक करेंगे और थकान भी नहीं होगी। वैसे ध्यान करने वालों को थकान अपने आप दूर हो जाती है, नींद भी पूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा देर तक सोना नहीं पड़ता है। वरना लाइफ का जो आम इंसान सोते हैं, अधिकतर एक तिहाई हिस्सा तो हम सोकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो सोने के लिए थोड़ी आए हैं भाई, कुछ और भी करने के लिए आए हैं, वो भी कर लें जो हम नहीं कर रहे हैं। और करना तो दूर की बात है, खुद को ही नहीं जानते, वही तो जानना है भाई, जानने की ही तो लड़ाई है। अपनी चेतना को जागृत करना है, ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। किसी काम में अपने मन को जरूर लगाए रखें। हमें जीवन में 2 तरह की लड़ाई लड़नी होती है, एक स्वयं से और दूसरे इस संसार से। संसार की लड़ाई भी आप तभी जीत सकते हैं जब अपने आप से जीत जाएं। जिसने अपने आप को डांटना, अपने आप को फटकारना, अपनी गलती पर खुद को टोकना, अपने साथ सख्त होना सीख लिया, अपने को जीत लिया, वो दूसरे को जीत ना पाए, ये हो ही नहीं सकता है। एक प्रयास करके देखिए, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखिए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है।
सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो दो मन की लड़ाई होती है। मन दो हिस्सों में हो जाता है, दो हिस्सों का मतलब टुकड़े नहीं। एक मन कहता है यार काम कर लो, ये काम ज़रूरी है, दूसरा मन कहता है यार मन नहीं कर रहा है। और जिसे करने में आनंद आता है वो काम आपको फट से कर लेते हैं, उसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है और पता भी नहीं चलता है। केवल बाहरी दुनिया से लड़ना पड़ता है तो आपके पास जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर अपने आप से लड़ाई ना करनी पड़े, आप अपने आप को जीत चुके हों, तो बहुत आसान हो जाता है बाहरी दुनिया से लड़ना। जैसे कि पहले के 2 वीडियो में मैंने बोला है और शायद अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला है कि मन ही संसार है। आपने मन को जीत लिया तो इस संसार को जीत लिया। इस चीज़ को हमेशा स्मरण रखिए, याद रखिए। अगर आपके लिए ऐसा करना संभव नहीं है तो याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन पर कंट्रोल कैसे करें इसके लिए उपाय बताए हैं। इसके लिए 2 तरीके बताए हैं। किसको किसको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कुछ भी कि अपने मन पर नियंत्रण कीजिए और कैसे कीजिए, इसके बारे में कुछ बताया है? सोचिए अपने मन में। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने इसके 2 तरीके बताए और वो 2 तरीके हैं, पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप इस चीज़ को कर लेंगे, और जब आप अभ्यास करते करते मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो वैराग्य की उत्पत्ति, वैराग्य का बीज आपके मन में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वैरागी को कभी कोई दुख होता ही नहीं है भाई, कभी नहीं। भाई मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है वो यही है। बड़ा अच्छा लगता है और सुकून मिलता है मन को। जब आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका मन नहीं लगता है तो आपको अपने मन को पकड़ कर लाना पड़ता है और फिर अपने काम में लगाना पड़ता है। जो भाग गया मन, हट गया है, उसे फिर से उसमें लगाना पड़ता है, फिर से उसे जोड़ना पड़ता है, उस काम में उसे फोकस करना पड़ता है। उदाहरण के लिए घोड़ा बहुत चंचल होता है तो घोड़े का बच्चा उससे भी ज़्यादा चंचल होता है। अब पहली बार घोड़े की सवारी करने के लिए भाई वाहक को, सवारीकर्ता को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है कि नहीं? लेकिन एक बार अगर आपने उसे बस में कर लिया तो घोड़ा अपने मालिक के इशारों के अनुसार चलता है। वो मालिक की हर आवाज़ को पहचानता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन कार्य करता है। ये मन रूपी घोड़े को अगर आपने शुरू में तो बहुत परेशान करेगा, आपको उठा उठा के पटकेगा, लेकिन अगर आप भाग जाएगा, आपके नियंत्रण से दूर हो जाएगा। लेकिन आपको फिर उसे पकड़ के लाना है, फिर उसको उस काम में, उस अभ्यास में लगाना है और निरंतर लगाए रखना है। इस प्रयास को करते रहना और धीरे धीरे आप देखिएगा कि जिस दिन वो आपके वश में आ गया तो आपके इशारों पर काम करेगा। आप जैसे ही ध्यान अभ्यास के लिए बैठेंगे वो तुरंत फोकस्ड हो जाएगा, सेकेंडों में। तो किसी भी काम में मन लगाने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास बहुत ज़रूरी भी है। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है भाई। इस काम को करने में योग, मेडिटेशन और बहुत सारी अच्छी जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2 है वैराग्य। एक बार मन को नियंत्रित करने